अस्सलाम वालेकुम। आप में से अक्सर लोगों के बच्चे, छोटे बहन भाई या कज़न्स वगैरह स्कूल जाते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अभी प्राइमरी लेवल के बच्चों की। पाकिस्तान में एक अजीब ट्रेंड चला हुआ है। पहले ये चीज़ प्राइवेट स्कूलों में थी, अब गवर्नमेंट स्कूलों में भी ये चीज़ आस्ता आस्ता आ रही है। जब भी बच्चों को छुट्टियां होती हैं पूरे साल में, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हों या सर्दियों की छुट्टियां हों, लॉन्ग टर्म में जब भी बच्चों को छुट्टियां होती हैं उनको एक सिलेबस थमा दिया जाता है हाथ में। उस पर लिखा होता है कि जी उर्दू का पेज 1 से पेज 50 तक रीडिंग आनी चाहिए, 1 to 10 आपको जो है वो टेबल्स आने चाहिए, मैथ आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी रीडिंग फलां फलां फलां। ये डिक्टेशन है। डिक्टेशन इस तरह से है कि ये बच्चों से फ़ीस भी लेते हैं। बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो पूरा साल इनको इतनी हैवी किस्म की फ़ीस भी देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उठाते हैं, उनके यूनिफॉर्म्स और बुक्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह, ये सारे खर्चे उठाने के बाद भी जिस काम के लिए बच्चों को स्कूल भेजा जाता है वो तो वो वापस आपको कर देते हैं कि जी बच्चों को ये आना चाहिए। मतलब यार हम लोग पागल हैं कि बच्चों की फ़ीसें भी दें, उनको यूनिफॉर्म का खर्चा भी उठाएं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उठाएं, और उसके बाद जिस काम के लिए स्कूल भेजा जाता है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, वो भी अगर हमने खुद करना है तो फिर उन्हें स्कूल भेजने का क्या फ़ायदा। बंदा इनसे पूछे जाके कि इतनी फ़ीसें जमा करवाने के बावजूद, इतने सारे खर्चे करने के बावजूद भी अगर बच्चों को जिस काम के लिए हम स्कूल भेजते हैं एजुकेशन के लिए, वो भी हमने खुद देनी है या प्राइवेट ट्यूटर से दिलवानी है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करने बैठे हैं? तुसी यहाँ पे बेचन बैठे हो थे, तुसी छनकना बजान बैठे हो थे। मतलब आपका क्या फ़ायदा है अगर बच्चों को सारा साल हम स्कूल भेजते हैं और साल बाद आप हमें लिख के भेज देते हैं जी आप जब बच्चा 3 माह के बाद स्कूल से आएगा बच्चों को रीडिंग भी आनी चाहिए, टेबल्स भी आने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। जो काम आप पूरा साल नहीं करते वो हम 3 महीनों में प्राइवेट ट्यूशन के ज़रिए करवाएं। और हैरत होती है उन पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे पेरेंट्स पे जो ये डिक्टेशन बड़े आराम से लेते हैं, खुशी से लेते हैं। मैंने बड़ी माएँ देखी हैं जो जनाब बच्चों को इतनी हैवी किस्म की फ़ीसें उनकी जमा करवाते हैं और फिर उनकी ट्यूशन के खर्चे अलग से, और ट्यूशन के लिए परेशान हो रही होती हैं, उधर ट्यूशन लगवा दो, उधर ट्यूशन लगवा दो, उधर ट्यूशन लगवा दो। क्या फ़ायदा इस चीज़ का। और जो माएँ ये डिक्टेशन बड़ी खुशी से लेती हैं वो होती हैं एहसास कमतरी की मारी हुई, जाहिल और अनपढ़ किस्म की माएँ होती हैं जो अपने बच्चों की तरबियत भी फिर इसी तरह से करती हैं। उनका दिल करता है और उनकी सोच ये होती है कि अगर बच्चा हमारा उर्दू या इंग्लिश में बात नहीं करेगा तो सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी, हालांकि खुद उन्हें उर्दू भी सही से बोलना नहीं आती। और उनका दिल करता है कि बच्चा हमारा मम्मी डैडी किस्म का हो, बर्गर किस्म का हो, और बर्गर भी अंडे वाला नहीं, जिंगर बर्गर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर जिंगर बर्गर नहीं बनता, वो डंगर बर्गर बन जाता है। माएँ उनसे उर्दू में बात करती हैं और वो कहती हैं जी बच्चा हमारा उर्दू बोले, इंग्लिश बोले। जो उनके किबला वालिद साहब होते हैं वो कहते हैं नहीं जी पुत्र साडा जट बूट ही रहना चाहिए। वो बच्चा बेचारा फिर बीच में फंस के रह जाता है, वो ना इधर का रहता है ना वो उधर का रहता है, उसे समझ नहीं आती मैंने बोलना क्या है। वो जो माएँ होती हैं वो फिर इस तरह बच्चों से बात करती हैं, ओहो बेटा हैंड वॉश कर लो, ओहो पोटी कर दिया तुमने। और उस बच्चे की लैंग्वेज भी फिर इसी तरह डिज़ाइन होती है कि वो फिर यही कहता है कि मामा मामा वो देखो वो घोड़ा उतर गया है। एजुकेशन का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। 10-10 किलो के हमारे बच्चे होते हैं, 20-20 किलो के उनके ऊपर बस्ते लाद दिए जाते हैं। जिसने खोतियां दे लद्दा नहीं लद्दी दा वो गरीब इस तरह की उनकी हालत हो जाती है। दुनिया में मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन यूज़ किए जा रहे हैं। इस किस्म का बोझ बच्चों से कम किया जा रहा है। बच्चों को टैबलेट्स पे पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर्स पे पढ़वाया जाता है, ये वाला उनका बोझ हल्का किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही कंसेप्ट है कि बैग जितना बड़ा होगा बच्चा उतना ज़हीन होगा। दूसरी चीज़, जब ये बच्चे छुट्टी करके घर आते हैं, गाड़ी से ये उतरते हैं, इनकी हालत देखने वाली होती है। ये सारे देवदास बने होंगे। एक हत्थ विच बैग होंदा है, एक हत्थ विच कोट होंदा है। वो जनाब देवदास कोई इधर ढांदा पिया, कोई इधर ढांदा पिया, वो आ रहे होंगे। वो स्कूल के बच्चे लगते नहीं हैं, किसी पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे लगते नहीं हैं। वो तो ऐसे लगता है मीदे चरसी का पुत्र आ रहा है। गर्मियों में उनकी हालत देखने वाली होती है। वो बस से उतरते हैं, गरीब थके आ रहे होते हैं, उनकी हालत काबिल रहम होती है। और वो देवदास बने होते हैं चरसियों की तरह, कभी इधर गिर रहे होते हैं, कभी इधर गिर रहे होते हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब और फेसबुक का लिंक मौजूद है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय।